सजदे के बाद हैं? सजदे के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजदे के बाद वाली क्लास है आज। जी क्लास नंबर क्या है? क्लास नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। है भाई, क्लास नंबर 4 है। जी आज चौथी क्लास है आज। जी कौन कौन ये कहते हैं चौथी क्लास है? हाथ खड़ा करें जो जो ये कह रहे हैं आज चौथी क्लास है। अच्छा, जो ये कह रहे हैं कि आज जो है 5वीं क्लास है वो हाथ खड़ा करें। 5वीं क्लास वाले और जो ये कह रहे हैं कि आज तीसरी क्लास है वो हाथ खड़ा करें। सबमिट किया 1, 2 और 3, बस 4 समझदार बच्चे हैं। वो थोड़ा सा आधा समझदार है, देर से हाथ खड़ा किया है ना। चौथी क्लास भाई भाई तीसरी क्लास है, मैंने तो रिकॉर्डिंग करी हुई है, सारी रिकॉर्डिंग रखी है मैंने क्या क्या सिखाया है, क्योंकि सवालात करने हैं ना। वो चॉकलेट लाके मैंने रखी है फ्रीजर में, 3 दिन से रखी हुई है। वो कल भी भूल गया लाना, आज कल तो खैर आई नहीं थे, परसों भी लाना भूल गया, आज भी भूल गया। अब कल नमाज में ध्यान नहीं करते हैं। हालांकि हमने पहली बात ही क्या सीखी थी कि भाई पीछे क्या सोचना है कि हमारे पीछे क्या है, मौत का फरिश्ता, और दाएं तरफ क्या है, जन्नत, और बाएं तरफ क्या है, दोज़ख, और आगे क्या है, काबतुल्लाह, और ये मेरी क्या है, आखिरी नमाज है। इनमें से एक चीज भी तुमने नहीं सोची तो फिर क्या तवज्जो आएगी? तुमने यही सोचा आगे समोसा है, इधर रोल है, उधर पकोड़ा है, पीछे अम्मा है पका रही है, पीछे किचन ही होगा ना, पकड़ा होगा वहां पे, यही सोचा हुआ है ना भाई। तो फिर थोड़ी नमाज में ध्यान लगेगा। नमाज में ध्यान के लिए ये चीजें सोचनी पड़ेंगी भाई। फिर देखो कैसे नमाज इंशाल्लाह जो है ना, फिर 4 की 5 रकात भी नहीं होंगी और 5 की 4 भी नहीं होंगी। समझ आ गई बात? नहीं समझ आई ना? मैंने बात सही बोली गलत बोली? फिर 4 रकात की जगह आप 5 भी नहीं पढ़ाएंगे और 5 रकात की जगह पे 4 रकात भी नहीं पढ़ाएंगे। इसमें कौन सी बात गलत है जो मैंने अभी बोली? हाँ, 5 रकात की जगह 4 रकात नहीं पढ़ाएंगे, ये बात गलत है ना। 5 रकात होती है किसी नमाज में? क्यों नहीं होती हैं? वितर में आप अलैहिस्सलाम ने रात में पढ़ी हैं, 5 भी पढ़ी हैं, 7 भी पढ़ी हैं, 9 भी पढ़ी हैं, 13 भी पढ़ी हैं। 3 वितर होती थी, बाकी 2-2 रकात होती थी। वो मसाइल पढ़ोगे तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई चलो, ये हमारा हो गया था सिलसिला ना। रुकू से हम चले गए थे अल्लाहु अकबर करके यहाँ सजदे तक, ठीक है। इस सजदे से जब उठने का तरतीब आएगी ना, तो ये पेशानी है, ये नाक है, ये ऐसे जाके पहले नाक लगी थी, आखिर में फिर पेशानी। अब उठते हुए हालत में पहले पेशानी जो सबसे आखिर में रखी थी ना वो उठेगी, फिर नाक उठेगी, फिर ये दोनों हाथ, ठीक है। उसके बाद घुटने उठेंगे, और उठने में भी आप सुन्नत तरीका ये कि घुटनों पे हाथ रख के जोर घुटनों पे देकर उठना है, ताकि घुटने 100 साल की उम्र तक मजबूत चले। भाई समझ आ रहा है? घुटने मजबूत करने का नुस्खा क्या है? कीमियाई नुस्खा, कि आपने जब क़याम की हालत से सजदे में जाएंगे और सजदे से जब क़याम की हालत में आएंगे तो घुटनों को टाइट मजबूती से पकड़ना है, इसी पे जोर डालना है, ताकि 100 साल की उम्र तक आपके घुटनों में तकलीफ और दर्द ना हो। तो जो इस सुन्नत तरीके पे अमल करेगा ना, इंशाल्लाह उसके घुटने मजबूत रहेंगे। बात समझ आ रही है? तो देखो, ये हम सजदे में थे, अब हम खड़े होने के लिए जाते हैं, तो पहले ये उठाया अल्लाहु अकबर, जाके इधर हाथ भर पे पहुंच गए। और उठने में आपने ये जो तरीका है ना, एक तो ये है ना कि देखो, ये मैं सजदे से यूं आया और यूं ही मैं ना उठ गया, ये देखो टेढ़ा मेढ़ा ही, ये मैं झुका हुआ जो हूं, तो झुका हुआ नहीं, बल्कि क्या है कि जब आप सजदे से देखो उठोगे ना, तो यहां आते ही ना सीधा होते ही ये घुटने भी आपने पकड़ लिए, और इस पे जोर देके ना सीधा ऊपर खड़ा होना है। ये है सुन्नत अमल, ठीक है। यूं सीधा ऊपर आना है,
जैसे आप सीधा नीचे गए थे ना और घुटनों पे हाथ रखे थे, ऐसे ही घुटनों पे हाथ रख के ये सीधा ऊपर आना। बस जो ऐसे अमल करेगा ना फिर ये इंशाल्लाह मजबूत रहेंगे। समझ आ रही है बात? तो यही सुन्नत। और बर पे आके आपके हाथ वापस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे इसी अंदाज में जैसे इस तरह बंद हुए थे। तो ये तकरीबन हमारी एक रकात क्या हो गई, यहाँ पर मुकम्मल हो गई। अब अगली दूसरी रकात भी इसी तरह आप रुकू करेंगे, दोनों सजदे करेंगे और दो सजदे करने के बाद अब हम बैठेंगे पहले तशाहुद कादे अत्तहियात के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं? कादा ऊला। क्या कहते हैं भाई? कायदा ऊला कहा जाता है। और इस वक्त हमारी निगाहें किधर होंगी? जैसे सजदे की हालत में नाक पर थी ना निगाह, तो इस अब कायदे ऊला की सूरत में जो आप बैठे हुए इस तरह, और ये एक टांग आपकी खड़ी हुई है, एक बिछी हुई है, और हाथ आपके इधर से नीचे नहीं है। ये जो घुटना है इससे नीचे नहीं जाने चाहिए, यहाँ बराबर होने चाहिए। ये देखें इधर रखे हुए दोनों हाथ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो यही सुन्नत अमल है। और अब ये क्या है? इसका नाम कादा ऊला, पहला तशाहुद। पहले तशाहुद में हम बैठ गए, 2 रकात के बाद जो आता है वो पहला होता है। उसके बाद जब अगला आएगा 3 रकात बाद या 4 रकात के बाद, वो क्या होगा? तशाहुद सानी, यानी दूसरा तशाहुद उसको कहा जाएगा। अब इस शक्ल सूरत में जब हम बैठे हुए अत्तहियात में, तो अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ना है भाई? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई? आवाज ही नहीं आ रही। रोजा रखा है? रोजा भी नहीं रखा, फिर आवाज भी नहीं आ रही। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। फिर अब हम बस ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक समझेंगे आज। तो अब ये इस तरह हमारा हाथ है ना, ये घुटने पे रखा हुआ है यूं, ठीक है। अब देखो अशहदु पे ना, जब आपने पढ़ा अशहदु, अब ये आप इसको बंद करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर अशहदु पे ये यूं बंद हो गया, देखो इस तरह। ये अंगूठा और ये उंगली जोड़ के दिखाओ जरा, सब जोड़ो, ये अंगूठा और ये उंगली, और ये बाकी दोनों ऐसे बंद, ठीक है ना। ये यूं रखा हुआ है इस पर, और ये इस तरीके से बंद हो गया। इस उंगली को भी बंद कर लो। हाँ, ये उंगली जुड़ जाएगी, ये दोनों बंद हो जाएंगी। हाँ, करके पता चलेगा भाई सबको। हाँ, ये दोनों बंद करो उंगलियां, सही है। हाँ भाई, तुम्हारी उंगलियां खुली हुई हैं, ये दोनों यहाँ बंद करो, पूरी उंगलियां दोनों बंद होनी चाहिए। हाँ, उल्टे हाथ नहीं, सीधे हाथ से करेंगे। हाँ भाई, हाँ इस तरह, ठीक है। तो अब ये रखा हुआ यूं और ये ऐसे बंद है। अब हम क्या कह रहे हैं भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल पे फिर आपने इसको नीचे रखना है। तो देखो इस तरह भी छोड़ सकते हो वापसी में रखकर, और इस तरह भी रख सकते हो। देखो करके देखो, इस तरह यहाँ भी रख सकते हो इस पर, जब ये यूं बंद है तो इस तरह भी रख दिया तो सही है, और यूं बंद है तो इस तरह भी रख दिया तो सही है। तुम करके दिखाओ। हाँ, इसके ऊपर पूरा रख के दिखाओ और यूं छोड़ के भी, तो दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। तो ला पे आपने इसको उठाना है, ऐसे काबा की तरफ इशारा करना है, ऊपर नहीं करना। काबा सामने क्या है? बैतुल्ला। तो काबे की तरफ यूं इशारा किया किबला की जानिब कि वो अल्लाह एक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल पे फिर आपने इसको रख दिया। ये सुन्नत अमल है। इसको क्या कहते हैं हम? हल्का बनाना। ये जो हमने हाथ बंद किए है ना पूरा, ये जो बना है, इसको क्या कहा जाएगा? हल्का बनाना। हल्का बनाना कहते हैं इसको। ये इसी तरीके से आपने ला पे इसको उठाना है और फिर इल्लल्लाह पर इसको रख देना है इस तरीके से। समझ आ गई बात यहाँ तक? किसको नहीं समझ आई वो पूछ ले, सवाल कर ले। कोई सवाल है किसी बच्चे का? नहीं समझ आई ना? समझ आ गया इसको क्या बोलते हैं हम? ये हाथ बंद करने को क्या बोलते हैं? तुम बताओ, तुम बताओ भाई। हल्का बनाना, भारी बनाना नहीं, बल्कि
हल्का सा बनाना। हल्का सा। समझ आ गई? तो बहुत आसान तरीका है भाई ये। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हो गई नमाज हमारी पूरी। फिर आगे जो है ना सलाम और फिर उसके बाद दुआ का तरीका वो सारा कुछ समझेंगे, लेकिन ध्यान से नमाज पढ़ना ये असल है। और अगर शैतान आपकी नमाज में आ रहे हैं ना, यानी कि शैतान वसवसे दिला रहा है, तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्यों नहीं है भाई? क्योंकि शैतान उसी की नमाज को खराब करता है कि जो वाकई नमाज पढ़ रहा होता है, जो नमाज सही काम कर रहा होता है ना, शैतान उसी के पीछे तो लगता है। वरना जो बदमाश हो उसके पीछे थोड़ी लगता है। वो कहते हैं ये तो मेरा ही जैसा है, पहले ये तो मेरा ही काम कर रहा है, पहले से ही पतंगे उड़ा रहा है, ये अपना ही साथी है, डोरे खींच रहा है और मांझे में लगा हुआ है। और यार वो अच्छी वाली डोर पकड़ यार, वो वाली डोर जो है ना सबकी काट देती है, और पतंगों के पीछे भाग रहा है। तो ये तो पहले ही शैतानी काम कर रहा है। तो शैतान को इसके पीछे लगने की और मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चा नमाज पढ़ रहा है ना, शैतान उसके पीछे लगेगा। मदरसे में पढ़ ले उस बच्चे के पीछे शैतान बहुत ज्यादा लगेगा। जैसे मदरसे के बच्चों की छुट्टी हुई ना, तो शैतान रास्ते में खड़ा था, उसको पता ही नहीं था इनकी छुट्टी 4:30 बजे होती है। अब एकदम बच्चे निकले तो वो शैतान घबरा गया, एकदम परेशान हो गया। बच्चों से, मदरसे के बच्चों से डरता है ना, तो एकदम वो गधा बन गया। मैं बोला भाई मैं तो जान छुड़ाऊं अपनी, कहीं मुझे पकड़ लिया इन्होंने, शैतानी हालत में देख लिया तो ये तो मुझसे बड़े। तो अब वो गधा बन गया। अब बच्चों ने देखा भाई ये गधा, इसका मालिक भी नहीं नजर आ रहा। बच्चों ने गधे को पकड़ लिया। अब कोई उसके ऊपर चढ़ गया, कोई उसकी टांगों को चिमट गया, कोई उसके जो है ना दुम के ऊपर लटक गया। 2-4 बच्चे उसके गर्दन को पकड़ लिया, कोई कान पकड़ रहा है। अब गधे ने भी तौबा कर ली, भाई मेरी तौबा, जो मैं आइंदा इन बच्चों के पास जो है ना आया। तो गलती से फंस गया था बेचारा, उसने भी तौबा कर ली शैतान ने कि भाई ये तो बच्चे मुझसे भी माशाल्लाह बहुत आगे। तो अब अगर वो नमाज में तंग कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। इतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अपनी नमाज में ध्यान लगाने और जिक्र करने साथ साथ, तो नमाज में इंशाल्लाह आपका ध्यान जम जाएगा। क्योंकि पत्थर भी लोग उसी दरख्त को मारते हैं जिधर फल होता है ना। जिस दरख्त पे बेर नहीं होते, आपने देखा बच्चे बिल्ला बच्चे पत्थर मार रहे हो लगा लगा के निशाने, बेर ही नहीं है वहां। बेर जहाँ लगा होगा ना उधर निशाना मारेंगे, बोलेंगे इधर मार यार, ज्यादा बेर गिरेंगे। होता है ना ये। तो पत्थर, इसीलिए शैतान भी आपके पीछे उसी की नमाज में लगेगा जिसकी नमाज वाकई नमाज है और अच्छी है। ठीक है ना भाई? चलो भाई, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल फिर इंशाल्लाह इसी वक्त। अस्सलाम वालेकुम। इम्तिहान लेंगे ना हम। अटेंडेंस दी नहीं है तुम लोगों ने? अरे तो दो ना, अटेंडेंस तो दो भाई, फिर जाओ। कोई बच्चा गया तो नहीं? अटेंडेंस लगवा दो भाई। हाँ हाँ, अली हसन, सैफुर रहमान। तुम लोग इतना छुट्टियां क्यों करते हो? अहमद शाकिर, अरहम शाकिर गया है? अरहम शाकिर ने पढ़ी थी? रेहान, मोहम्मद उबैद, मोहम्मद असगर, अथर असगर है, अब्दुल मुइस, सिकंदर, अहमद सिबगतुल्लाह, इब्राहिम सिबगतुल्लाह, सलमान काशिफ, मोहम्मद अथर, सुहेल, अब्दुल मुकीत, उजैर असद, अब्दुल मुइस, अम्मार ताज, मुआविया काशिफ, अबू हुरैरा, फहद सलीम, मोहम्मद यूसुफ। नहीं करो भाई, जिसकी होती जा रही है चला जाए। मुआविया जाहिद, अब्दुल अहद का है, अयान सिद्दीक, उमर मतीन, निहाल रफीक, साद एजाज, हसनैन नौमान, अजलान सिद्दीक, मोहम्मद तैयब कामरान, सुफियान सुहेल, अली रजा, अजलान, मोहम्मद तैयब, बच्चा, अनस रज़ाक, मोहम्मद अरीब, अब्दुल हादी राहत, नौमान,
ठीक है, बिलाल ज़ीशान नहीं है, मोहम्मद अहमद नहीं है, उमर इमरान नहीं है, अब्दुल्ला ज़ीशान, अजीज़ इमरान, मोहम्मद अयान, मोहम्मद राफ़े, हस्साम खान, हस्सान फर्रुख, आरिश। बस आप लोग के आ गए ना नाम दोनों का।